नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गौड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 3 अप्रैल 2024 बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में सभी सियासी दलों ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था कायम रहे और मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन विभाग एकदम एक्शन मोड में है और इसी क्रम में उदयपुर पुलिस भी एक्शन मोड में है। उदयपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए के सोने के बिस्किट और नगद राशि जब्त की है। इस मामले में पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में भी लिया है। यह कार्रवाई उदयपुर जिले के खेरवाड़ा थाना पुलिस ने की है। पुलिस पूछताछ में आरोपी युवकों ने बताया कि जब्त किए गए सोने के बिस्किट और नकदी राशि गुजरात लेकर आ रहे थे। थानाधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस टीम नाकाबंदी लगाकर तलाशी अभियान चला रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को बेरोजगारी को लेकर भाजपा सरकार पर फिर एक बार कहा कि मोदी सरकार की रोजगार को लेकर कोई नीति नहीं है, इसलिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे प्रमुख संस्थान भी बेरोजगारी की चपेट में आ गए हैं। गांधी ने ट्वीट कर कहा कि बेरोजगारी की बीमारी की चपेट में अब आईआईटी जैसे शीर्ष संस्थान भी आ गए हैं। आईआईटी मुंबई में पिछले वर्ष 32% और इस वर्ष 36% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि देश के सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान का ये हाल है तो कल्पना कीजिए कि भाजपा ने पूरे देश की स्थिति क्या बना रखी है। नरेंद्र मोदी के पास न रोजगार देने की कोई नीति है और न ही नियत। वह सिर्फ भावनात्मक मुद्दों के जाल में फंसाकर देश के युवाओं को धोखा दे रहे हैं। राजस्थान में एसओजी ने डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा में बैठने वाले सरकारी टीचर को गिरफ्तार किया है। आरोपी रोशनलाल मीणा ने पूछताछ में 20 से ज्यादा परीक्षा में डमी कैंडिडेट्स के रूप में बैठने की बात स्वीकारी है। रोशनलाल मीणा ने पुलिस को 6 लोगों की जानकारी दी है जिनके लिए उन्होंने डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा दी थी और इनमें से 5 लोग मौजूदा समय में सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं। डीआईजी पुलिस पारिश देशमुख ने बताया कि दौसा निवासी सरकारी टीचर रोशनलाल मीणा साल 2017 से सरकारी टीचर है। फिलहाल सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूल प्यासीलाल में 3rd ग्रेड टीचर है और वह राज्य सरकार की 16 और भारत सरकार की 4 परीक्षाओं में बैठा है। राजस्थान पुलिस की आईजी यूनिट में तैनात 2018 बेंच में एसआई मनीष मीणा और उसके सगे भाई दिनेश मीणा के लिए भी आरोपी ने डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा दी थी। दिनेश मीणा अभी एलडीसी के पद पर तैनात है और रोशन मीणा ने साल 2021 में मनीष मीणा के भाई दीपक मीणा के लिए एसआई भर्ती परीक्षा डमी कैंडिडेट के रूप में दी थी। दीपक मीणा लिखित परीक्षा में पास हो गया लेकिन फिजिकल में फेल हो गया था। राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से बुधवार को कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेदाराम बेनीवाल ने नामांकन दाखिल किया है और इससे पहले बाड़मेर जिला मुख्यालय पर स्थित आदर्श स्टेडियम पर नामांकन सभा हुई जिसमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और उम्मेदाराम ने संबोधित करके शक्ति प्रदर्शन किया। नामांकन सभा के दौरान अशोक गहलोत के पसीने से लथपथ नजर आ रहे थे लेकिन फिर भी उन्होंने भाजपा और पीएम मोदी को घेरने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी और वहीं अंत में राजस्थानी गीतों में डोटासरा थिरकते हुए भी नजर आए। नामांकन सभा में गहलोत ने कहा कि 19 अप्रैल आते आते देश भर में कांग्रेस की हवा चलेगी और बड़ी संख्या में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 400 पार का नारा इसलिए दिया है ताकि जनता इसके जुमेले में फंसकर वोट करे और आज मोदी और उनकी पार्टी घबराई हुई है और इसीलिए कांग्रेस के लोगों को डरा धमकाकर भाजपा में शामिल करा रही है। कोटा बूंदी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला की नामांकन रैली बुधवार कोटा में निकाली गई। नामांकन रैली में भारी जनसैलाब उमड़ा। नामांकन रैली में सीएम भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, मदन चिरावर, हीरालाल नागर सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। नामांकन रैली में उमड़ी भीड़ को देखकर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी उत्साहित नजर आए। सीपी जोशी ने दावा किया कि देश भर में बीजेपी के पक्ष में माहौल है और राजस्थान में भी बीजेपी 25 सीटों पर परचम लहराएगी। लोकसभा चुनाव में ओम बिरला के सामने ताल ठोकने वाले प्रहलाद गुंजल ने कोटा बूंदी सीट पर वोटों का समीकरण बदल गया है और यही कारण है कि स्थानीय मीणा वोटर को साधने के लिए किरोड़ीलाल मीणा को बुलाया गया तो वहीं एसपी वोटर से उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा सीधे मुखातिब होंगे और भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील भी करेंगे।
सरकार ने कहा है कि दवाओं की कीमतों में वृद्धि नहीं होगी और इस संबंध में सभी समाचार भ्रामक और गलत है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि दवाओं की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि का दावा करने वाली रिपोर्ट असत्य और भ्रामक है। अग्रवाल परमार्थ सेवा समिति जयपुर की ओर से प्रादेशिक स्तर पर निःशुल्क छठा वैवाहिक अग्रवाल युवक युवती परिचय सम्मेलन 12 मई को आयोजित होगा। कार्यक्रम के लिए सोमवार को नंदपुरी स्थित अग्रसेन भवन त्रिलोकी सेवाधाम में बैठक हुई। समाजसेवी और मुख्य संयोजक गोपाल अग्रवाल की मौजूदगी में तैयारियों पर चर्चा भी की गई। समिति के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि 200 फीट बाईपास स्थित जिंदल गार्डन में कार्यक्रम होगा और इस बाबत राजस्थान में जिला स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग प्रतिनिधि मंडल जिला स्तर पर रजिस्ट्रेशन करवाकर युवक युवतियों को जोड़ा भी जा रहा है। लोकसभा चुनावों से पहले राजस्थान कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने बुधवार को भाजपा ज्वाइन कर ली। प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुए कार्यक्रम में कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और इनमें पूर्व सांसद, विधायक और भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले नेता भी शामिल हैं। बीजेपी मुख्यालय में राजस्थान सह प्रभारी विजय राहटकर के नेतृत्व में श्रीगंगानगर से कांग्रेस के पूर्व सांसद शंकर पन्नू, पिलानी से पूर्व विधायक जेपी चांदेलिया, जेजेजे के पूर्व उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक नंदकिशोर महरिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और वहीं शेखावटी के भी कई नेताओं को आज घर वापसी हुई है। इसमें पिछले चुनाव में भाजपा से बागी होकर झुंझुनू से चुनाव लड़ रहे राजेंद्र भांबू, कैलाश मेघवाल और मधुसूदन भिंडा सहित बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं की घर वापसी हुई और इसी के साथ ही पूर्व विधायक शिमला बावरी ने भी आज घर वापसी की है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में उम्मीदों के हिसाब से प्रदर्शन नहीं करते रहने की वजह से भाजपा का इस बार पूरा फोकस शेखावटी पर है। केंद्रीय गृह मंत्री राजस्थान में सीकर की धरती से अपने प्रचार अभियान का आगाज कर चुके हैं और वहीं अब शेखावटी के मतदाताओं को साधने के लिए पीएम मोदी का दौरा भी तय हो गया है। पीएम मोदी 5 अप्रैल को चूरू जिले में सभा को संबोधित करने आएंगे और इसमें चूरू व झुंझुनू के अलावा सीकर जिले की कई विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। यहाँ पुलिस लाइन मैदान में सभा होने की संभावना है और सभा के लिए भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। राजधानी जयपुर की दोनों लोकसभा सीटों के लिए मतदान पहले चरण में 19 अप्रैल को होगा और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। हालांकि उससे पहले जयपुर की सीटों के लिए 5 अप्रैल को हजारों मतदाता मतदान करेंगे और इसके लिए काम शुरू हो गया है। जयपुर लोकसभा क्षेत्र और जयपुर ग्रामीण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 85 साल से अधिक आयु वर्ग और 40% से अधिक दिव्यांग 7,603 मतदाता घर से मतदान करेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीलिमा तक्षक ने बताया कि दोनों क्षेत्रों में प्रथम चरण में 5 से 13 अप्रैल तक सुबह 7 से शाम 6 बजे तक 195 मतदान दलकर्मी घर घर जाकर मतदान करवाएंगे। होम वोटिंग के दूसरे चरण के तहत 15 अप्रैल 16 अप्रैल को अनुपस्थित मतदाताओं के लिए मतदान की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। गंभीर मरीजों के जीवन की डोर को थामे रखने का जरिया है अंग प्रत्यारोपण, लेकिन जयपुर में दलालों ने इसे कारोबार का रूप देकर विदेशी नागरिकों के नाम से भी जमकर एनओसी जारी कर दी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की पड़ताल में सामने आया है कि जयपुर से चल रहे अंग प्रत्यारोपण के तार नेपाल, बांग्लादेश और कंबोडिया जैसे देशों से भी जुड़ गए हैं। एसीबी को आशंका है कि रैकेट से प्रभावशाली लोग भी जुड़े हुए हैं। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि मुंबई के कुछ अस्पताल भी इस मामले से जुड़े हुए हैं। एसएमएस अस्पताल में बनी कमेटी के नाम से गत 3 वर्ष में 800 से अधिक एनओसी विभिन्न हॉस्पिटल्स को जारी की गई है। अधिकतर फर्जी एनओसी नेपाल, बांग्लादेश और कंबोडिया सहित अन्य देशों के नागरिकों के नाम से जारी की गई। एसीबी की ओर से मामले में खुलासा करने के बाद इसके सबूत खुर्द-बुर्द करने की आशंका जताई जा रही है। लोकसभा चुनाव के नॉमिनेशन के दूसरे चरण के लिए भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने बुधवार को नामांकन दाखिल किया। कल 4 अप्रैल को नामांकन का आखिरी दिन है। बाड़मेर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उमेराराम बेनीवाल की आदर्श स्टेडियम बाड़मेर में नामांकन सभा में टीकाराम जूली ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी को चैलेंज करता हूं कि सरकारी योजनाओं पर मुझसे डिबेट करें। जूली ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि इनकी मां ने दूध पिलाया है तो संविधान बदल कर दिखा दे। गरीब को कमजोर न समझे, गरीब अपनी ताकत दिखा देगा। सभा में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत,
पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस मौके पर बाड़मेर, बायतू, शिव चौहाटन, गुड़ामलानी, सिवाना, पंचभद्रा, जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। गंगापुर सिटी में लोकसभा चुनाव 2024 में ड्यूटी पर लगे 8 कर्मचारी गैर हाजिर मिले। ड्यूटी पर गैर हाजिर मिलने पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी सवाई माधोपुर जगदीश आर्य ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस मामले में उन्हें आदेश भी जारी किए गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में एक बार फिर ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी लगातार ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। इस बीच अब भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है और साथ ही राजस्थान के पेपर लीक मामलों पर भी बड़ी बात कही है। कोटा के नयापुरा में बुधवार को उम्मेद सिंह स्टेडियम के सामने आयोजित बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला की नामांकन रैली को किरोड़ीलाल मीणा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के प्यासे जिलों को 60 साल से चंबल के पानी का इंतजार था, लेकिन 60 साल तक कांग्रेस ने कोई परवाह नहीं की और अब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईआरसीपी के लिए 45,000 करोड़ रुपए देने का काम किया है और अब चंबल का पानी कोटा से 300 किलोमीटर दूर जाकर मेरे इलाके की धरती पर प्यास बुझाएगा। जैसे इंडस्ट्री कोटा में लगी हुई है, अब वैसे ही हमारे क्षेत्र में भी लगेगी। लोकसभा चुनावों के बीच में किसानों को रोजाना अकेले अलवर जिले में लाखों रुपए का घाटा है। प्रदेश की बात करें तो करोड़ों की चपत रोज किसान को लगती है। वजह यह है कि 1 अप्रैल से किसानों की सरसों, चना व गेहूं की खरीद शुरू होनी थी। रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए थे, लेकिन राजफेड से आवंटन के बाद खरीद अटकी हुई है, जिसके कारण मजबूरी में किसानों को 5,650 रुपए प्रति क्विंटल भाव की सरसों को 5,000 रुपए प्रति क्विंटल बेचनी पड़ रही है। रोजाना अलवर मंडी में करीब 22,000 से 25,000 सरसों की बोरी पहुंचती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।